सबसे पहले हमारा बाल पकड़ के मैं दीवार में लड़ा दिया। इससे पहले हम कुछ समझ पाते दोबारा फिर से लड़ाया। जब हम जमीन पर गिरे तो चाकू रख के खड़े हो गए। बोले अगर आवाज़ करोगे तो जान से मार दूंगा। कई बार कोशिश की, जितनी बार कोशिश की उतनी बार मारा। 2 लोग लूटने बदले और 1 लोग सिर्फ हमारे ऊपर हमको मारने में लगे थे। यूपी का सुल्तानपुर, यहाँ सर्राफा कारोबारी के यहाँ करोड़ों की डकैती की गई, जिसके बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए। और अब एक बार फिर सुल्तानपुर में बदमाशों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दे दिया। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को सर्राफा कारोबारी के यहाँ 1 करोड़ 40 लाख की डकैती का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ। एक बार फिर सुल्तानपुर में बड़ा कांड हो गया। सुल्तानपुर के बल्दी राय थाना क्षेत्र के पूरे मिर्जा मजरे सादुल्लापुर गांव में आरोप है कि अंसार हुसैन के घर में 2 अक्टूबर की शाम लगभग 6 बजे 3 नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और वहां रखी अलमारियों का लॉकर तोड़ा और उसमें रखी नकदी और गहने लूट लिए। इस दौरान घर में सिर्फ अंसार हुसैन की मां, पत्नी और बहू महनाज फातिमा ही मौजूद थे, यानी घर में केवल महिलाएं थी। और बदमाश घर में घुसे और ताबड़तोड़ लूटपाट कर ली। जानकारी के मुताबिक जैसे ही खटखट की आवाज आई तो महनाज कमरे के अंदर गई तो उसे देखते ही बदमाशों ने हमला बोल दिया। कई लोग थे बेटा? 3 लोग। 3 लोग। चेहरा खुला था? बंद था। मास्क लगा था कि अंगूठा बंद थी? नहीं, मास्क लगा था। तो आए तो तुमको क्या किए? हमारी बाकी कमरों में कम चोरी हुई हमें नहीं पता। और जब हमारी जेठानी के कमरे से हमें कुछ टूटने की आवाज़ आई, हम गए तो हम जैसे गए उन्होंने सबसे पहले हमारा बाल पकड़ के मैं दीवार में लड़ा दिया। इससे पहले हम कुछ समझ पाते दोबारा फिर से लड़ाया। जब हम ज़मीन पर गिरे तो चाकू रख के खड़े हो गए। बोले अगर आवाज़ करोगे तो जान से मार दूंगा। कई बार कोशिश की, जितनी बार कोशिश की उतनी बार मारा। कभी हाथ से मारते थे, कभी पैर से मारते थे। 2 लोग लूटने बदले और 1 लोग सिर्फ हमारे ऊपर हमको मारने में लगे थे। उसके बाद हम बेहोश हो गए। हमें नहीं पता वो कहाँ से गए, कैसे गए, कहाँ से आए थे ये भी नहीं पता। लेकिन गए वो खिड़की के रास्ते हैं, क्योंकि खिड़की के खुलने की आवाज़ हमारे कानों में आई थी। और वो जाते वक्त बोल रहे थे कि गाड़ी तैयार रखो। कैसे बोल रहे थे? अपने यहाँ की भाषा में? नहीं, वो उर्दू में बात कर रहे थे। आरोप है कि बदमाशों ने लूटपाट के दौरान महिला की बुरी तरह से पिटाई की और फिर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। चोरी की सामग्री का आकलन अभी घर वालों द्वारा किया जा रहा है। यह बात कि चोरी की सामग्री 50 लाख से ऊपर है, यह सत्य से परे है। घर वालों द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में अभी कुछ पंजीकृत कर लिया गया है। घटना का अनावरण करने के लिए 4 टीमों का गठन कर लिया गया है। डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का अन्वेषण कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा और चोरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। लेकिन ये घटना अपने आप में कई बड़े सवाल उठाती है। सवाल ये कि क्या यूपी के बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े घरों में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं, विरोध करने पर मारपीट कर रहे हैं। सुल्तानपुर डकैती कांड के 9 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं। 2 बदमाश मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में मारे गए। सवाल ये कि क्या बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं? क्या बदमाशों में कानून का कोई खौफ नहीं? सुल्तानपुर से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।